हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हमने एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना है, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर के पेपर्स की डेट शीट आ चुकी है और बच्चे फुल परेशान हैं जिन्होंने पूरा साल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। अब वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा पता चल जाए कि वो अब पास हो जाए, क्योंकि उन्होंने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा। तो देखते हैं कि कैसे पास हुआ जा सकता है। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री की हम सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। आपका तो सबसे पहले जो है, अगर आप पेपर में पास होना चाहते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती हो। चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक आप रट लें, आप बड़े अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। लेकिन चले, फिर भी हम पहले पेयरिंग स्कीम देखते हैं, फिर उसके मुताबिक फैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज अबाउट एमसीक्यू। जहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि एक एमसीक्यूज आएगा हर चैप्टर में से, लेकिन चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल आपके एमसीक्यूज होंगे 17 एमसीक्यूज आपके पास होंगे। और ये जो 17 एमसीक्यूज आपके होते हैं ये आपके आते हैं एक्सरसाइज से, यानी कि ये 17 नंबर तो आप पक्के करें। आप 16 के 16 चैप्टर्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी करें। वो एक्सरसाइज से ही आते हैं, इससे हट कर नहीं आते। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव शुरू होता है। सब्जेक्टिव में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने 8 करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो किन किन चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा? चैप्टर नंबर 1 पे मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 2 पे मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 3 पे मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 15 पे मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 16 पे मुश्तमिल होगा और चैप्टर नंबर 4 पे मुश्तमिल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका इन 6 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। चैप्टर 1 में से 1 शॉर्ट आना है, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 15 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 16 में से 2 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट आने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है, जिसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 8 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका चैप्टर नंबर 5 पे मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 6 पे मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 7 पे, चैप्टर नंबर 8 पे, चैप्टर नंबर 12 पे एंड चैप्टर नंबर 13 पे मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट आना है, चैप्टर नंबर 7 में से 1 शॉर्ट आना है, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 13 में से 3 शॉर्ट आने हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 6 करने हैं, यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 14 के ऊपर मुश्तमिल होगा। चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 10 में से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 14 में से 3 शॉर्ट आने हैं। देन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 और 2 पे होगा वो पेयर, फिर चैप्टर नंबर 6 और 16 का पेयर होगा, चैप्टर नंबर 7 और 12 का पेयर होगा, चैप्टर नंबर 8 और 10 का पेयर होगा, चैप्टर नंबर 9 और 11 का पेयर होगा। यानी कि आप देखें कि ये पेयर जो 3 पेयर है
ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही है। तभी मैंने कहा था कि पहली कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें। एनी हाउ, ये पेयरिंग स्कीम बताने का मकसद ये होता है कि आप अब अपने लिहाज से चैप्टर चूज करें और उसकी तैयारी करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता चल रहा कि पेयरिंग स्कीम में से भी हम कौन से चैप्टर करें, कैसे करें। चले उसका मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं आपको अपनी चॉइस बता रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए। देखिए, मेरे मुताबिक आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 करें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें से थ्योरी है, रिएक्शंस कम है, क्योंकि असल में बच्चों की रिएक्शन से ही जान जाती है। एनी हाउ, ये पीरियड अच्छा पीरियड है। चैप्टर 1 में से एक शॉट आना है, चैप्टर 2 में से 3 शॉट आने हैं। और आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 टोटल आपके पास 8 नंबर का होगा। अब मैंने आपको कहा है कि चैप्टर 1 और 2 कर ले, इनमें से एक एक लॉन्ग होगा, यानी 8 नंबर के आपके लॉन्ग हो जाएंगे। और टोटल अगर आप चैप्टर 1 और 2 करेंगे तो चैप्टर 1 और 2 में से आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे 4। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पता है 2 नंबर का होता है, तो 8 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे, यानी कि 16 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 से कवर होगा। ओके, फिर आप करें चैप्टर नंबर 8। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर ले, अच्छा चैप्टर है। नोमेनक्लेचर को बाद में करें, पहले आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन करें तो फिर आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा। वो दरअसल आपको चैप्टर इसलिए लेंथी लग रहा होता है क्योंकि नोमेनक्लेचर आप देख रहे होते हैं, उसको बाद में करें। पहले आप अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस करें। और चैप्टर नंबर 10 इंतहाई आसान चैप्टर है, अल्काइल हैलाइड्स वाला, और उसमें गिनती के 4 से 5 लोग हैं, SN1, SN2, E1, E2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिएक्शंस हैं। तो चैप्टर नंबर 8 और 10 करें, पेयर करें तो आपके पास जो है चैप्टर 8 में से 2 शॉट आने हैं, चैप्टर 10 में से 2 शॉट आने हैं। इसका मतलब है 8 और 10 में से 4 शॉट आने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 2 है, तो यानी 8 नंबर के लॉन्ग होंगे और 8 नंबर के शॉर्ट होंगे, जो कि 4 शॉर्ट आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर 8 और 10 में से टोटल 16 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ओके, उसके बाद मेरी नज़र में आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 करें। ये एक पेयर है, चैप्टर 9 इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको लेंथी लगता है लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि सबका मैकेनिज्म एक ही है। और चैप्टर नंबर 11 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हो सकता है। चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉट आने हैं, चैप्टर 11 में से भी 2 शॉट आने हैं, यानी कि 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और 8 नंबर के शॉर्ट हो गए, यानी कि फिर से 16 मार्क्स का पेपर आपका इन 2 चैप्टर्स में से होगा। यानी कि अगर मैं इन 3 पेयर्स का सम करूं, शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर, तो मेरे पास बनते हैं 48 मार्क्स। और 17 नंबर के MCQs आप कर ले, सारे के सारे सही हो जाए, आपके मार्क्स आ सकते हैं 65 मार्क्स आउट ऑफ 85। और मेरी नज़र में 65 मार्क्स बड़े अच्छे मार्क्स हैं, कोई बुरे मार्क्स नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो 65 मार्क्स अच्छे नंबर है, बुरे नंबर नहीं है। लेकिन इसमें एक मसला है, अगर आप सिर्फ यही 6 चैप्टर्स करते हैं, आपके पास चॉइस की कोई लिमिट नहीं रहती। आपके पास अगर कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आता हो, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो आप अपनी सेफ साइड रखने के लिए, यानी आपके पास चॉइस भी हो, तो आप ऐसा करिए, चैप्टर नंबर 13 कर लें, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि उसमें से 3 शॉर्ट आ गया। चैप्टर नंबर 15 कर ले, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं। चैप्टर नंबर 16 कर ले, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर ले।
यानी कि चैप्टर 13 से आपके 6 नंबर का पेपर आ रहा है, चैप्टर 15 में से आपके पास 4 नंबर का पेपर आ रहा है, सिर्फ शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग की नहीं। और चैप्टर नंबर 16 में से 4 नंबर का पेपर आ रहा है। यानी कि अगर मैं इन चैप्टर्स का सम करूं तो मेरे पास बनते हैं 14 नंबर। यानी कि अगर आप ये वाली स्कीम को फॉलो करें, ये जो मैंने आपको स्कीम बताई है, इस पूरी स्कीम को अगर आप फॉलो करें तो पहले आपके 65 मार्क्स थे, 65 मार्क्स में आप ये 14 नंबर और ऐड कर लें तो आपके नंबर बन जाते हैं 79 मार्क्स आउट ऑफ 85। आपके लिए बहुत अच्छे नंबर है। इसका मतलब ये है कि आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 12 एंड 14 टोटली तौर पे आप उसको स्किप कर सकते हैं। आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं हमको। आपने सिर्फ और सिर्फ उन चैप्टर्स में से, ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 में से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कर दे बस। कोई शॉर्ट नहीं करना, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना। आप इस स्कीम को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके जो है 79 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास मैंने बताई है आपको शॉर्टकट मेथड, जिसकी मदद से आप अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन चैप्टर्स की आपको तैयारी करवाई जाए तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें हम इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। चैप्टर 1 to 8, 10, 9, 11, 13, 15, 16 इसको हम कवर कर लेंगे। तो होपफुली यू गेट इट। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।